चलिए आज शुरू करते हैं। डिमांड एंड सप्लाई जोन कैसे ड्रॉ करते हैं। डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया हम लोगों का, अभी डिमांड एंड सप्लाई बचा है। तो डिमांड एंड सप्लाई जोन क्या होता है पहले तो ये बता देता हूँ। यहाँ चलते हैं, डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। डिमांड होता क्या और सप्लाई क्या होता है। मार्केट में जब डिमांड ज्यादा होगा, डिमांड मतलब किसी चीज को बाय करने का चाहत या बायर्स। अगर मान लो मेरे पास 100 बिस्किट है, 100 बिस्किट है, अगर इसका डिमांड ज्यादा है, डिमांड ज्यादा क्यों, क्योंकि लिमिटेड है ना। मार्केट में सिर्फ 100 ही बिस्किट है, इससे ज्यादा हम लोग बना ही नहीं सकते, इसको लिमिटेड है। तो इसका डिमांड बढ़ जाएगा, बायर्स ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि इसको मिलेगा नहीं किसी को ये खरीदने के लिए। सिर्फ 100 ही लोगों के पास ये बिस्किट जा सकता है और किसी और के पास नहीं जा पाएगा, है ना। अब जब ये लिमिटेड है और सब, आप शॉप ओनर को पता है कि ये इसका डिमांड ज्यादा होने वाला है, बायर ज्यादा है, तो इसका प्राइस भी तो बढ़ेगा। अगर ये 10 रुपए का एक बिस्किट बिक रहा है तो ये 15 रुपीज होगा। जब 15 रुपीज होगा और बायर्स आएंगे और इसके बारे में इंक्वायरी करेंगे तो इसका प्राइस 20 रुपीज हो जाएगा। तो ऐसे, तो ये होता है डिमांड जोन। और डिमांड जोन जो होता है वो सप्लाई जोन ही होता है, सॉरी सपोर्ट ही होता है। यानी जब डिमांड जोन पे जब मार्केट आएगा ऐसे, तो मार्केट ऊपर ही जाना है, मतलब प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। तो ये है डिमांड। डिमांड मतलब मार्केट में प्राइस का इंक्रीज होना। तो सप्लाई सॉरी जो सपोर्ट हम लोग ड्रॉ करते हैं वही है डिमांड, ठीक है। डिमांड जोन वही है, बस ड्रॉ करने का थोड़ा तरीका अलग है, वो मैं अभी दिखा दूंगा। अभी चलते हैं सप्लाई पे। सप्लाई देखो, सप्लाई अब क्या है। मार्केट में जो बिस्किट है उसका सप्लाई अनलिमिटेड है। बिस्किट, ये एक फैक्ट्री है जो ये बिस्किट बनाता है, ठीक है। अब ये फैक्ट्री जितना चाहे उतना बिस्किट बना सकता है, अनलिमिटेड। तो अगर मार्केट में बायर्स आएगा तो उसको बिस्किट की कोई कमी नहीं है। मतलब अगर 100 बायर्स है लेकिन बिस्किट है 1 लाख, तो मार्केट में इतना सारा बिस्किट है और बायर्स मार्केट में बहुत कम है, तो इसका प्राइस तो गिर जाएगा ना। अगर बिस्किट मान लो 20 रुपए का है एक बिस्किट, तो इसका प्राइस घट के 10 रुपए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में लोगों को डिमांड ही नहीं है इन चीज का, है ना। क्योंकि मार्केट में अवेलेबल है, इसीलिए इसका प्राइस गिर जाएगा। तो जब सप्लाई जोन होता है ये वाला, जब सप्लाई जोन पे कोई मार्केट आता है तो मार्केट नीचे जाएगा, क्योंकि यहाँ से प्राइस डिक्रीज होगा। बिस्किट का प्राइस घट गया ना, तो ऐसे। तो जो सप्लाई जोन है, जो हम लोग रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, रेजिस्टेंस लाइन, रेजिस्टेंस लाइन वही होता है सप्लाई जोन, ठीक है। बस यही अंतर है। लेकिन इसमें एक फर्क है, ये एक जोन है, नॉट एक सिंगल लाइन। रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या होता है, एक लाइन होता है। मतलब रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट एक लाइन होता है, बट सप्लाई एंड डिमांड एक जोन होता है। ये अगर रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ठीक है। तो मैंने कहा था जो सपोर्ट है वही डिमांड है, डिमांड जोन है ना, वहीं पे बनता है डिमांड जोन, ये वाला डिमांड जोन। तो डिमांड जोन में क्या होगा, ये एक रेक्टेंगल होगा, ये एक जोन होगा, नॉट ए लाइन, ये एक जोन होगा ऐसे। तो ये बनेगा डिमांड जोन। है तो सपोर्ट ही, बट ये इस तरह से जोन बनाएगा। अब है सप्लाई जोन, ये वाला, ये भी एक जोन बनाएगा ऐसे, है ना, ऐसे। जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का एक लाइन है, लाइन, और ये है एक सप्लाई जोन। सप्लाई जोन मतलब ये एक जोन है ना, जोन। तो इसका जो हाइट है, मतलब इसका जो गैप है वो कितना होना चाहिए, वो डिपेंड करता है जो कैंडल बनेगा उसका वीक कितना ज्यादा है, या वो कैंडल का हाइट कितना बड़ा है ना, उस पर डिपेंड करेगा। तो मैं अभी लाइव चार्ट पे वो दिखाऊंगा आपको। बेसिक मैंने आपको बता दिया है, ये होता है जोन। तो अभी दिखाते हैं वहां पे कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं, है ना।
तो 1 मिनट का कैंडल है, निफ्टी 50 है। चलते हैं, चलते हैं ऐसे। ठीक है, पहले एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेता हूँ, लाइन, रेजिस्टेंस लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ। एक मुझे रेजिस्टेंस लाइन दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये भी एक रेजिस्टेंस लेके नीचे गिरा मार्केट, और यहाँ से भी एक रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे गिरा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ये है। अब मैं इसको बनाऊंगा डिमांड जोन, सॉरी सप्लाई जोन। और उसको बनाने के लिए अब यहाँ पे जाना, ये वाला सिंबल है ना, यहाँ पे जाना, नीचे स्क्रॉल करना, रेक्टेंगल बॉक्स आएगा। अब रेक्टेंगल बॉक्स लेके यहाँ से ऐसे करके ऐसे ले जाओ और ऐसे ड्रॉ करना है। ठीक है, अब क्या है, इसको थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ तो आपको दिखे अच्छे से ना। देखो, अब जो ये रेजिस्टेंस लाइन है इसको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि हमें तो सप्लाई जोन बनाना है ना। तो इसको मैं इतना पोर्शन लाऊंगा, इतना, ये वाला ऐसे। तो इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाऊंगा यहाँ तक, ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कैसे कवर किया। हाँ, लेकिन ये थोड़ा सा और ऊपर जाएगा। मतलब क्या है कि ये जो 2 पॉइंट है, मतलब ये जो 2 एरिया है, उसका जो हाई पॉइंट है वो कवर होना चाहिए, वो इस बॉक्स के अंदर है ना। ये इस बॉक्स के अंदर इसका ये जो 2 पॉइंट का जो हाई है, वो दोनों इस बॉक्स के अंदर कवर होना चाहिए, अंदर आना चाहिए। ठीक है, और इसका हाइट थोड़ा सा, देखो, तो ये इसका टॉप भी यहाँ इसके अंदर आ गया, और इसका जो टॉप है वो भी इसके अंदर आ गया, डिमांड जोन के, सॉरी सप्लाई जोन के। अब इसको थोड़ा सा ऊपर ले जा सकते हो, वो इसीलिए कि यहाँ पे बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बना रहा है, और ये कैंडल का हाइट इतना है। तो मैंने इस कैंडल के हाइट के बराबर इसका, इस बॉक्स का हाइट रखा है। ठीक है, आप चाहे तो ये बॉक्स थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हो, इस बॉक्स का भी ये स्विंग तक रख सकते हो, यहाँ तक, यहाँ तक ऐसे। ठीक है, आप इतना बड़ा भी रख सकते हो, ऐसे, ऐसे। अब चांसेस है कि मार्केट अगली बार ऐसे आके, इसको थोड़ा और आगे तक ऐसे ड्रॉ करके रखना है, तो अगली बार आके ये इस बॉक्स के अंदर ही घूम के फिर नीचे आ सकता है। ठीक है, तो ये है। तो ये है। हम्म, तो इसको आप यहाँ तक भी ले सकते हो, ये देखो ऐसे। ठीक है, ऐसे। तो इसमें यहाँ पे इसका हाई टच, हाई को इसके अंदर रखा और लो को भी इसके अंदर हमने कैप्चर कर लिया। ये एरिया ऐसा है कि हमें ज्यादा से ज्यादा कैंडल को कैप्चर करना है, ताकि मार्केट जब अगली बार आए ऊपर, है ना, और इसको आप यहाँ तक ले जाना है और आगे तक, ताकि जब नेक्स्ट टाइम मार्केट आए, है ना, जब नेक्स्ट टाइम मार्केट यहाँ पे कैंडल बना के ऐसे ऊपर आए, तो ये इसके अंदर, या तो ये यहाँ पे इतना के नीचे गिर सकता है, तो भी हम लोग का ये जोन जो है वो वर्क करेगा। अगर ये यहाँ तक आके फिर इतना बीच तक आके फिर नीचे आता है, तो भी ये वर्क करेगा। और अगर ये फिर ऐसा आके पूरा यहाँ तक ऊपर तक टच करके नीचे आता है, तो भी ये वर्क करेगा। और अगर फिर ऊपर जाके फिर यहाँ से आके ऐसे करके फिर गया वो, तो फिर ब्रेकआउट दे देगा। तब ये हम लोगों का डिमांड जोन की तरह काम करेगा, यानी वो रिवर्सल हो जाएगा, यानी सप्लाई जोन डिमांड जोन पे कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये है।
जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे इंटरचेंज होते हैं, सपोर्ट लाइन बन जाता है रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बन जाता है सपोर्ट, तो फिर सप्लाई जोन भी बन जाता है डिमांड जोन और डिमांड जोन भी बन जाता है सप्लाई जोन, वैसे ही सेम टू सेम है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है आपका क्या, सप्लाई जोन, सप्लाई जोन ऐसे। तो ये हमने एक सप्लाई जोन ड्रॉ किया, ठीक है। और ये क्या है, रिसेंट मार्केट पे ड्रॉ करना है, रिसेंट मार्केट पे मतलब मार्केट अभी 8 तारीख को खुलने वाला है, तो ये रिसेंट प्रीवियस एक दिन या 2 दिन यहाँ तक लेके आप कर सकते हो, प्रीवियस 2 डेज और 1 डे, आपको जहाँ भी एक लाइन दिखे, सुटेबल लाइन दिखे, आप वहां पे ड्रॉ करके उसको आगे तक ले जा सकते हो, ताकि अगले दिन जब मार्केट आए तो इस लाइन पे अगर कुछ हरकत की, अगर ये लाइन काम कर गया तो समझ लो कि मार्केट नीचे जाएगा, तो अब आप सेलिंग कर सकते हो, है ना। आपका सेटअप आप यहाँ पे कर बना सकते हो, तो ये है, तो ये हेल्प करता है अपना सेटअप बनाने में, ठीक है। अब मैं ड्रॉ करता हूँ डिमांड जोन। देखो डिमांड जोन के लिए पहले तो आप सप्लाई ढूंढ लो, हम लोगों का सप्लाई कहाँ है, ये वाला, सॉरी सपोर्ट, सपोर्ट हम लोगों का सपोर्ट है ये, ठीक है। ये 2 पॉइंट टच किया यहाँ पे, एक तो ये पॉइंट टच करके ऊपर गया, एक तो ये पॉइंट टच करके ऊपर गया, तो इस पे हम लोग ड्रॉ करेंगे अपना क्या, डिमांड जोन। ड्रॉ करने के लिए एक रेक्टेंगल लेना है, यहाँ पे जाओगे ये रेक्टेंगल लेना है और ये यहाँ पे लेके ऐसे करना है, ठीक है। अब ये वाला जो लाइन है इसको डिलीट कर दो ऐसे। आप इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, इसको ले जाएंगे यहाँ तक ऐसे अगले दिन के लिए, और इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए ऐसे, ठीक है। अब देखो काफी बड़ा दिख रहा है ना, तो इसको थोड़ा सा और इसको उसको यहाँ तक ले जाओ, उसके दोनों के हाई पॉइंट को जैसे ये कवर कर ले, जैसे कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया का जो लोएस्ट पॉइंट है, ये वाला जो लोएस्ट पॉइंट है, ये वाला इसको इस बॉक्स के अंदर रहना चाहिए, ठीक है। और इसका हाइट कितना होना चाहिए, ये जो स्विंग है इसका जो हाई पॉइंट है ये भी इसके अंदर आ जाना चाहिए ऐसे, क्योंकि ये वाला जो है मार्केट इसके इस जोन के अंदर आके यहाँ पे ऐसे करके फिर यहाँ से ब्रेकआउट देके फिर ऊपर गया, इसलिए हमने इसको यहाँ तक रखा, और ये भी इतना कैप्चर हो गया, ठीक है, इस जोन के अंदर ऐसे। ये आपका मर्जी है, इसको थोड़ा सा ऊपर भी ले जा सकते हो, लेकिन ज्यादा नहीं, आपकी आंखों से दिख जाएगा। अब आप इसको यहाँ तक भी ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसको यहाँ तक बेस्ट है, यहाँ तक बेस्ट है। इसका और एक रीजन ये भी है, मार्केट यहाँ तक आके यहाँ से सपोर्ट लाइन लेके फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे इस जोन में भटक के फिर यहाँ से फिर और एक सपोर्ट लिया, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। बट जोन का जो हाइट है वो इतना रखो तो बेस्ट है, उससे ज्यादा मत रखना, इतना बड़ा मत रखना, तो बहुत भद्दा सा दिखेगा और काम नहीं करेगा सही से, इतना बहुत है, देखने में भी अच्छा लग रहा है ना, आई कैची है। तो ये क्या होगा, अभी अगले दिन जब मार्केट आएगा, यहाँ पे आ गया ये, अगले दिन क्या हो रहा है, अरे साला, तो इसमें क्या है, अगले दिन अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है, ठीक है, तो एक तो यहाँ तक टच करके फिर ऊपर जा सकते हैं ऐसे, और नीचे तक आके फिर यहाँ तक बीच में, यहाँ मतलब इस जोन के बीच में यहाँ तक जाके खेल के ऐसे ऊपर जा सकता है, या फिर इसके जाके ये बॉटम को टच करके वैसे जा सकता है, और नहीं तो फिर ये ब्रेकआउट थोड़ा ऐसे करके ब्रेकआउट देके फिर नीचे जा सकता है। तो इससे पता चलेगा कि मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, है ना, इस जोन की वजह से। तो इस जोन का नाम क्या है, डिमांड जोन है, डिमांड है ना। अगर डिमांड जोन को ये रेस्पेक्ट देके ऊपर गया तो फिर ये जोन अच्छे से काम किया, अगर इसको ब्रेक करके फिर मार्केट नीचे गया तो ये डिमांड जोन क्या बनेगा, ये बनेगा सप्लाई जोन। मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है आपका क्या, डिमांड जोन। डिमांड जोन मतलब मार्केट ऊपर जाएगा सपोर्ट की तरह। अब क्या है, अब ये है डिमांड जोन,
ठीक है। अब मान लो मार्केट ऐसे जाके यहाँ से गया तो ये फिर डिमांड वर्क किया। अगर मान लो मार्केट ऐसे आके यहाँ थोड़ा करके ब्रेकआउट करके नीचे गया, तो ये अभी क्या बनेगा, ये अभी बन जाएगा सप्लाई जोन। सप्लाई जोन ये वाला, क्योंकि मार्केट यहाँ से रिवर्सल लिया ना, इसलिए मार्केट नीचे जा रहा है, तो इसलिए सप्लाई जोन बन जाएगा। मीन्स डिमांड जोन कन्वर्ट हो जाएगा सप्लाई जोन पे। डिमांड जोन कन्वर्ट होगा सप्लाई जोन पे, सप्लाई जोन पे, ठीक है। तो यह है, तो डिमांड एंड सप्लाई जोन पे इतना ही, क्योंकि ये जो जोन है ये वही है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आप पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लो लाइन, उसके बाद उसी लाइन के आसपास, उस लाइन के थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे लगा के आप ये डिमांड जोन और सप्लाई जोन ड्रॉ कर सकते हो। मैं दिखा देता हूँ और एक बार, है ना। ये जो दो लाइन है, पहले ये जो दो रेक्टेंगल है, पहले तो आप उसको हटा दो, ठीक है। पहले तो आप एक लाइन ड्रॉ कर लो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आपको जहां पे दिखे, कहीं भी। मुझे यहाँ दिख रहा है ना, मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक रेजिस्टेंस, तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, और मुझे और एक यहाँ पे दिख रहा है एक सपोर्ट, तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, है ना, यहाँ पे ये वाले पॉइंट पे। अब क्या है, ये लाइन और ये लाइन, तो अभी रेक्टेंगल ले लो, रेक्टेंगल टूल ले लो, ये वाला, ये लेके आप यहाँ से लेके ऐसे जाके यहाँ तक लेके आओ। मतलब मैंने क्या किया यहाँ पे देखो, अरे यार ऐसे मैंने क्या किया, देखो ये अच्छे से ड्रॉ हुआ ना। देखो मैंने ये जो लाइन है इससे थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे ऐसे मैंने बॉक्स बनाया, तो ये सबसे अच्छा है, ज्यादा इजी हो जाता है, तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होगे। तो देखो ये भी अच्छे से इसके अंदर आ गया और ये भी अच्छे से इसके अंदर आ गया, है ना। तो ये है, अब इस पे भी यही कर सकते हो, इस पे भी यही करेंगे। रेक्टेंगल टूल ले लो यहाँ से और ये खींच लो यहाँ से, इस लाइन के ऊपर नीचे करके यहाँ तक लेकर आओ ऐसे, बस। अब देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, एकदम परफेक्ट, ज्यादा बड़ा नहीं और ज्यादा छोटा नहीं, है ना। आप देखो यहाँ पे ये जो जोन है पूरा इसके अंदर आ गया, इस बॉक्स के अंदर, और ये वाला भी इस बॉक्स के अंदर आ गया, तो इसीलिए बहुत अच्छा दिख रहा है ना अभी। तो ये है आपका सप्लाई जोन, और ये है आपका डिमांड जोन, और ये है आपका रेजिस्टेंस लाइन, और ये है आपका सपोर्ट लाइन, ठीक है। तो ये है, तो हो गया ये वाला, इतना बहुत है। बाकी आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, हमने कैंडलस्टिक पैटर्न खत्म किया, चार्ट पैटर्न खत्म किया, मार्केट स्ट्रक्चर कैसे मार्केट मूव करता है, अपवर्ड डाउनवर्ड और साइडवेज, है ना। और ट्रेंड अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड और साइडवेज मार्केट किस तरह से मूव करता है, उसका एकोमोलेशन कैसे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज कैसे होता है ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करेंगे। तो ये सारे मैंने बना दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। और ये जो थ्योरी, ये जो इसका बेसिक पार्ट है, आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आप प्रैक्टिकल के लिए जो मेरा रोज का लाइव इंट्राडे स्कैल्पिंग है, मैं रोज करता हूँ और खुद भी ट्रेड लेता हूँ, वहाँ पे मैं अपना सेटअप फाइंड करता हूँ, और आपके साथ मैं कई सारे सेटअप वहाँ पे डिस्कस भी करता हूँ। रोज का जो भी सेटअप बनता है मैं वहाँ पे डिटेल में डिस्कस भी करता हूँ, और वहाँ पे मैं एंट्री और एग्जिट का भी मैं एंट्री लेता हूँ। हालांकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो मैं किसी को टिप्स नहीं देता बाय एंड सेल का, सो ये आपका मर्जी है, ठीक है। बट मैं खुद लेता हूँ, इसलिए मैं वहां पे दिखाता हूँ, और सेटअप भी मैं वहां पे डिस्कस करता हूँ। तो आप वहां पे जाके वो फॉलो कर सकते हैं, मेरे चैनल पे जाके, वहां पे सारा वीडियोस मिल जाएगा मेरे प्लेलिस्ट में, ठीक है।